4 साल से संबंध में हो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उसे सिर्फ फिजिकल लव ही चाहिए। ये फिजिकल लव होता क्या है? मेरे लिए तो आज ये बिल्कुल नई चीज़ खुली है। थोड़ा समझाओ, मेरे भी ज्ञान चक्षु खुले। ये फिजिकल लव क्या होता है? लस्ट की बात कर रही हो, उसको फिजिकल लव मत बोलो। सेक्स की बात कर रहे हो, उसको फिजिकल लव मत बोलो। पर ये भी वही भाषा के पैंतरे हैं कि जब सेक्स को नाम ही अंग्रेजी भाषा ने दे दिया है मेकिंग लव, तो वैसे ही तुमने उसको बोल दिया फिजिकल लव। ये फिजिकल लव होता क्या है? सेक्स बता देते हैं तुमको। सर जो बोलेंगे वो भी सही बात है, लेकिन अभी से तुमको बता देते हैं। ये जो सब इसको ख़राब नज़र से तुम लोग जो देखना स्टार्ट कर दिया है कि सेक्स सेक्स ख़राब चीज़ है, ये हम नहीं कह रहे कि अच्छा चीज़ है, लेकिन हम बता देते हैं कि तुम जानवर में देखो, हम लोग भी भाई जानवर ही है नेचर के लिए, ठीक है। तो तुम हर एक मेल फीमेल में तुमको दिखेगा इस सब टाइप का चीज़, ठीक है। हम लोग ज़्यादा ही दिमाग है हम लोग के पास, तो हम लोग इस सब चीज़ का नाम वगैरह रख दिए। फिर भी मेल और फीमेल कभी भी ढोल बजाने के लिए करीब नहीं आते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि प्रोक्रिएशन के लिए चाहिए कि हाँ भाई सर्वाइव तो हम कर ही कर रहे हैं। मतलब दो ही टास्क होता है, पहला होता है सर्वाइव, दूसरा होता है प्रोक्रिएशन। सर्वाइव तो तू कर ही रहा है, ठीक है, प्रोक्रिएशन कर ले। तो इसलिए यहाँ जो सब बोलता है कि मेल फीमेल दोस्त नहीं रह सकते, ये बात सच है, ठीक है। हाँ तुमको कॉन्शियस माइंड में तुमको लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, लेकिन सब कॉन्शियस में तुम्हारे अंदर थॉट ज़रूर आएगा, ठीक है। तुम एक तरह से नेचर को अपना सप्रेस कर रहा है, तुमको मेहनत लग रहा है, और ये चीज़ तुमको भी पता है। जब भी मेरा एक फ्रेंड है, वो ये सब चीज़ में बहुत बकवास करता है, बोलता है कि मेरी फ्रेंड है, कोई नहीं, मैं बहुत मतलब बकैती करेगा, बहुत ज्ञान देता है, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तो हम उसको कभी अपना नहीं बताएं पक्ष कि हम क्या सोचते हैं इस बारे में। हम बस सपोर्ट करते थे कि हाँ भाई बहुत अच्छा बात है, ऐसे ऐसे करके। उसको लगा कि हम सुनना चाहते हैं उसका बात, हमको बताने लगा। हमको कह रहा है कि भाई आज बाइक से हैं, वो बोली ना कि मार्केट जाना है तो हम ही ले गए। ऐसे करके बाइक पे जब कंधा भगा, क्या है बे, तू तो दोस्त मानता था, कंधा पे मतलब यहाँ चला गया तो तू एकदम हाँ भाई बहुत अच्छा लगा ब्रेकर में। अब ये मैं कह रहा हूँ, ये बात तुमको तो थोड़ी बहुत बुरी लगी रही होगी, न जाने कितनों का दिल टूट रहा होगा। कितनों ने तो अब तक हेट मैसेज भी टाइप कर दिए होंगे कि ये बाबा प्यार का दुश्मन, हाय हाय। दूसरे पर हवस का सांप बनकर लौट जाने को प्रेम नहीं कहते। इस यही चीज़ हम सर से डिसएग्री नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि छोड़ो पहले सर का सुन लेते हैं। सोचो, एक इंसान लेटा हुआ है और दूसरा उस पर हवसी अजगर बन के कुंडली कसे हुए है और उसको कसता ही जा रहा है, कसता ही जा रहा है, और कह रहा है ये फिजिकल लव है। और थोड़ी देर में जिसको कस रहा था उसके फिजिकल प्राण पखेरु उड़ गए। वो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठता है, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई हो जाती है भाई? कोई भी किसी पर चढ़ बैठे। भलाई उसमें किसी का नहीं होता है, उसमें नेचर का जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। नेचर को बस तुमसे यही चाहिए कि तुम जिंदा रहो। जिंदा तब तक रहो जब तक तुम प्रोक्रिएट ना कर लो। प्रोक्रिएट करो, उसके बाद तुम मरो या ना मरो हमको मतलब नहीं है उसका, तुम मर जाओ। प्रोक्रिएट जो किया, वो नया जनरेशन आएगा, वो नया जनरेशन से भी हम एक ही टास्क मांगेंगे कि भाई तुम जिंदा रहो, फिर प्रोक्रिएट करो, उसके बाद तुमको ज़िंदा रहना है तो रहो, नहीं तो मत रहो। तो एक तरह से ही नेचर का टास्क है जो हम लोग को दिया गया है। अब तुम बोलेगा ये तुम बकवास कर रहा है, हम कुछ कुछ नाम बोलेंगे बुक का, अभी हम नहीं बोलेंगे। सर्टेन पहुंच जाता है तो हम तुमको एक बहुत अच्छा, तुम लोग का दिमाग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे। उसके लिए एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से, इसमें भलाई किसकी कहाँ हो जानी है? या हो जानी है? हो जाती हो तो बता दो, मैं शायद जानता नहीं। मालिश वालिश की बात अलग है कि तेल लगा के हैसा चलो रे, पीठ पे चढ़ जाओ और मुक्के उक्के मारो एकदम, आज बढ़िया मसाज चाहिए, वो चीज़ दूसरी है। अगर तुम उसका जिक्र कर रही हो तो मैं सवाल समझा नहीं तुम्हारा फिर। पर मुझे लगता नहीं कि बात यहाँ मालिश वालिश की हो रही है। कौन सा तुमको फायदा मिलता है अगर कोई आके तुम पे चढ़ बैठता है? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तुमको भी शारीरिक सुख मिल जाता हो, फिर तुम्हारे जीवन में तरक्की आ गई, तुम्हारी चिंताएं कम हो गई, तुम्हारी बेचैनियाँ मिट गई, तुम इंसान बेहतर बन गई, तुम्हें कुछ ज्ञान हो गया, तुम्हें दुनिया का अनुभव मिल गया, तुम्हारे भीतर से डर चला गया, लालच चला गया। बोलो, तुम किस तरीके से एक बेहतर इंसान बन पाई हो ये 4 साल तक जिस्मानी खेल खेल खेल? ऐसे एक और चीज़ हम बोलेंगे, ज्ञान, एजुकेशन बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर तुम इसको यूज करके अपना लाइफ तुम बेटर नहीं किया है तो तुमको कोई अधिकार नहीं है
बोलने का कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम सर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। पहला बात बता दे रहे हैं, हमको पता है कि सर कितना नॉलेजेबल है और कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तुम लोग का बात कर रहे हैं कि कभी भी ब्रैग मत करना कि भाई हम बहुत ज्ञानी हैं, या अपने आप से तुमको एक ईगो होने लग गया है कि हम सर्टेन लेवल एजुकेशन हमको मिल गया है, या फिर हम पूरा गीता पढ़ लिए हैं, या फिर हम कुछ भी पूरा पूरा हम सनातन धर्म पूरा पढ़ गए हैं। नहीं, अगर तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं हुआ है, इसका मतलब तुम कुछ नहीं पढ़ा, तुम एक बेवकूफ़ आदमी है। के बोलो। और अगर इससे तुम्हें कोई बेहतरी मिली है तो करे जाओ, खूब करो, यही करो, और कुछ करो ही मत, खाना पीना भी छोड़ दो, यही करो बस। भाई जिस चीज से बेहतरी मिल रही हो जिंदगी में, आदमी वही करे, उसके अलावा कुछ और क्यों। इससे कोई बेहतरी नहीं मिल रही। इससे शरीर तो गंदा होता ही होगा, मन भी गंदा होता होगा। किसी की हवस का खिलौना बनकर किसको चैन मिलना है, या शांति या तरक्की। ऐसा ही लगता होगा जैसे किसी ने इस्तेमाल कर लिया तुम्हारा। ये एक्चुअली इससे हम हाईली डिसएग्री करेंगे। अब डिसएग्री कर रहे हैं इसका ही मतलब नहीं कि हम सर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत रिसर्च हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है बेसिकली इसके पीछे। जो आदमी जो प्रोक्रिएट करता है, मतलब इसमें एक्चुअली फ़ीमेल पे रिसर्च हुआ है कि उसमें कंपेयर किया गया कि जो चाइल्डलेस है या मैरिज नहीं की है, वो लोग का मतलब सर्वे में पता चला है कि जो माँ बनी हुई है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। ठीक है, अब तुम बोलेगा नहीं वो तो दिन भर कंप्लेन करते रहती है कि इसका लेटरिन पूछ रहे हैं, चिल्ला रहा है, ये वो है वो है। भाई ह्यूमन नेचर है, हम लोग जहाँ रहते हैं हम लोग को वो पसंद नहीं होता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल तुम अपना ही बता लो, तुम भी बहुत कुछ पढ़ लिए, क्या तुम्हारे दिमाग में शांति है? नहीं है। यूज्ड क्या ऐसा उससे। कोई बात नहीं, इससे हम हाईली डिसएग्री होंगे, बिल्कुल डिसएग्री। जो सर अभी कह रहे हैं कि वो जो मतलब एस एक्स एक्स कैसे बोल रहे हैं यूट्यूब है, वो करने के बाद यूज्ड फील होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, यूज्ड फील तब होगा जब तुम जिसके साथ की है, अगर वो वीक बंदा है, वीक मतलब कि ऐसा नहीं कि बॉडी वाइज वीक, मतलब कि बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक होता है एक वीक मेल का। ठीक है, वीक मेल मतलब क्या, जिसमें तुमको होप स्ट्रेटजी नहीं दिख रहा है कि बंदा का कोई जो ग्राफ है लाइफ का वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, या दिख नहीं रहा है कि ऊपर की तरफ जाने वाला है। वो भी एक वीकनेस का नेचर है, जिसमें वो बंदा क्या बोलते हैं उसका, एम्बिशियस नहीं है। ठीक है, थोड़ा यही सब चीज़ है। तुम्हारे जीवन में बेहतरी आ रही है और उसको प्रेम का नाम क्यों दे रही हो। और नाम इसलिए दे रही हो क्योंकि फिल्मों में देख लिया कि इसको ही तो प्रेम कहते हैं, लड़का लड़की मिले और लगे एक दूसरे को चाटने, यही प्रेम है। और पक्का समझ लो तुम इस बात को प्रेम नहीं बोलती अगर तुमने ये सब कुछ फिल्मों में ना देखा होता, दोस्तों से ना सुना होता, या इधर उधर कहीं पढ़ा ना ठीक है, प्रेम नहीं बोलते हैं, जैसे गोरिल्ला लोग भी प्रेम नहीं बोलता है इस चीज़ को। तुम गोरिल्ला वगैरह को तुम लोग मानता है ना कि मंकी से हम लोग बहुत क्लोज हैं, डीएनए भी बहुत हाई परसेंटेज में मैच करता है, परसेंटेज में मैच करता है। तो तुम बताओ हमको कि अभी गोरिल्ला का तुम खोल के देखो, डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफी, उसमें देखिएगा कि एक मेल होता है, 4-5 फीमेल होती है। जो वीक मेल होता है वो प्रोक्रिएट करने के लायक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं है सामान, है उसके पास, लेकिन वो वीक है। ठीक है, तो बाकी फीमेल जो है पाँचों छः, वो ऐसा नहीं है कि अब हम लोग सिविलाइज्ड आदमी हैं तो हम लोग को मन करता है कि एक एक करके बांट दो सब में, लेकिन नहीं, नेचर का एक ही रूल है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसी को अधिकार मिलेगा प्रोक्रिएशन का। इसके पीछे नेचर का लॉजिक ये है कि अगर कोई वीक को हम कह देंगे कि चलो इस पे थोड़ा आसान कर देते हैं, वीक को भी मौका देते हैं प्रोक्रिएट करने का, तो मान लो प्रोक्रिएट किया, तो क्योंकि वीक था और इसका ढांचा भी वीक था, तो डीएनए जो इसका जाएगा उससे वीक बच्चा आएगा। ठीक है, तो एक तरह से नेचर को डर लगता है कि अगर वीक बच्चा सब आया तो कहीं वो प्रोक्रिएट के उम्र से आने से पहले ही ना टपक जाए, तो इसीलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग का डिमांड होता है। तुम ये चीज़ तुमको शेर बाग वाला नेचर में भी मिलेगा कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन तुमसे हम पूछते हैं, एक बड़ा सा झुंड है शेर का, एक शेर है, 4-5 शेरनी है और 2-3 बच्चे हैं। ठीक है, बाहर से एक शेर आया, तुम्हारे हिसाब से अब फाइट जो होने वाला है तो उसमें तो शेरनी को भी साथ देना चाहिए था। हाँ, ऐसा नहीं होता है। जब बाहर से शेर आता है तो ये लोग शेरनी बैठ के देखती है, और इमेजिन करो कितना बढ़िया से नेचर डिजाइन करके रखे हैं उन लोग को। तो यहाँ शेरनी सब बैठ के देखती है और दोनों लड़ता है। ठीक है, और अगर बाहर वाला जीत गया ना तो ये आता है और सारे बच्चे को जान से मार देता है, और शेरनी देखती है उसको।
तो नेचर के खिलाफ जाना, हम लोग क्योंकि कॉन्शियस माइंड हो गया हम लोग का, थोड़ा सा हम लोग तेज हो गए हैं, तो हम लोग नेचर के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नेचर से जीत सकते हैं। ठीक है। लिया होता वगैरह वगैरह, ये सब कुछ दिमाग में जो प्रभाव डाल दिए गए हैं, जो बातें रटा दी गई हैं, जो सिद्धांत चटा दिए गए हैं, गोरिल्ला उनका के पास कोई सिद्धांत नहीं है, शेर के पास कोई सिद्धांत नहीं है, उसको कुछ नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फिर भी वो कर रहा है ना। फिर भी वो रोल तो उसमें बांधा हुआ है कि जो मेल उसका है वो करेगा, टेरिटरी के लिए सिक्योरिटी है, वो फीमेल है वो जाके मांस वगैरह जाके व्यवस्था करेगी, शिकार करेगी 4-5 मिल के। फिर एक डिज़ाइंड है ना, तो वो लोग तो मूवी टीवी नहीं देखा है, तो कुछ कुछ नेचर है जो हम लोग का डिज़ाइंड है, तो हम लोग मूवी पे ब्लेम नहीं कर सकते ये सब चीज़ के लिए। ठीक है। नतीजा है कि हम प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या करतूतें कर रहे हैं, जिनका प्रेम से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं। फिर दोहराओ, व्हाट प्रेम इज़ प्रेम? व्हाट इज़ प्रेम? ये प्रेम का क्या डेफिनेशन क्या है? और प्रेम का डेफिनेशन बदल कैसे जाता है? हमको तो पहले जानना है कि प्रेम क्या है। क्या है? दूसरे की भलाई, बेहतरी और तरक्की को प्रेम कहते हैं। यस। दूसरे का हित हो सके इसकी खातिर अपना भी नुकसान कर लेने को प्रेम कहते हैं। दूसरे का शोषण प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे पर मांगे रखना प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे के ऊपर शर्तें थोपना प्रेम नहीं कहलाता। ये आप लोग जिस चीज को प्यार बोल रहे हैं, ये दूर दूर तक प्यार नहीं है। और प्यार बड़ी महंगी चीज होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि जवान हो गए तो प्यार आ गया, ऐसे थोड़ी होता है कि शरीर में कुछ हार्मोन्स, रसायन वगैरह अब उठने लग गए तो आप भी प्रेमी हो गए। प्रेम सीखना पड़ता है भाई, और आप जिंदगी के 40-50 साल लगाकर भी प्रेम सीख लो तो बड़ी बात है। अब इतने में बहुत लोगों को मजाक मिल गया होगा, कहेंगे देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रेम सीखने में 40 साल लगाने पड़ेंगे। अरे 40 साल सीखने में लगाए, 60 साल के हो गए तो क्या बुढ़ापे में प्यार करेंगे? क्यों भाई, बुढ़ापे में क्या आपत्ति है? देखो तुम्हारा इसके पीछे मान्यता क्या है। तुम कह रहे हो बूढ़े हो गए तो सेक्स कैसे करेंगे, तो तुम जो मजाक भी सोच रहे हो मेरी बात को, उसके पीछे भी तुम्हारी मान्यता यही है कि प्यार का सेक्स से कोई बहुत गहरा ताल्लुक है। वरना तुम इस बात पे हंस नहीं पाते कि 60 साल में प्यार क्या करेंगे। प्यार वो चीज़ है जो उम्र बढ़ने के साथ गहराती है, मीठी होती है। फिर कह रहा हूँ, प्यार सस्ता नहीं होता, प्यार प्राकृतिक नहीं होता। प्यार ऐसा नहीं होता कि कोई भी आ गया है उसको प्यार आ जाएगा। प्यार सीखना पड़ता है, प्यार साधना द्वारा अर्जित किया जाता है। लिंक दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो तुम लोग देख लेना।